कार्यकर्ताओं के साथ आज निकलेंगे, तो जैसे ही हमें कल पता लगा कि हमें फिर वहाँ पे डिटेन करने वाले, मुझे लगता है लोक प्रतिनिधि की लड़ाई जो रहती है, जो विचारधारा लेके हम आगे बढ़ते हैं, उसका साथ देना ये मुख्यमंत्री जिस महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ और आमदार जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, या तो कोई टेररिस्ट नहीं है। हमको पहले आह्वान किया गया कि आप मुंबई में पैर रख के दिखाइए। हमने बोला हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने उनसे तारीख मांगी, उनसे समय मांगा, जो उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने तारीख और समय दे दिया। और आज उसी के मुताबिक सिर्फ पैर डाल के देखो, हम तो पूरे साक्षात यहाँ पे बैठे हैं और उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रहे हैं। देखेंगे आगे क्या होता है। मुझे लगता है जो आस्था का विषय, जो धर्म का प्रचार प्रसार करना है, मेरी पहले की पीढ़ी भी, मेरे पेरेंट्स के भी पहले पेरेंट्स ने भी धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने भी किया, मैं भी करूंगी और मेरी आने वाली पीढ़ी भी करेगी, उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। पर रही बात साढ़े साथी और शनि जो मेरे महाराष्ट्र को लगा है, एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, मुख्यमंत्री है, प्रथम नागरिक हमारे महाराष्ट्र के हैं, अगर ऐसा लगता है कि 2 साल 2.5 साल वो ऑफिस जाएगा नहीं, एक आधा सादा व्यक्ति अगर 2 साल अपने ऑफिस जाता नहीं है, तो मुझे लगता है कोई उसे पगार भी देता नहीं है। ये बिन काम पगारी हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, जो कोई काम किए नहीं है और उसके बावजूद वो इतना सारा 2.5 साल उन्होंने निकाल दिया और हमारे महाराष्ट्र के किसानों को संकट में डाली है, हमारे महाराष्ट्र के बेरोजगारों को संकट में डाली है। रोजगार नहीं है, लोड शेडिंग इतनी बड़ी हुई है कि हमारे जो मंत्री हैं डिपार्टमेंट के, वो बोलते हैं कि 3 पूरी महाराष्ट्र अंधेरे में भी जाएगी तो किसी में भी शॉक नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सिचुएशन हमारे महाराष्ट्र में ये डिपार्टमेंट की है। पहली बात तो ये सब चीजों पे उत्तर देना चाहिए, और बिन पगारी तो मुख्यमंत्री है। आज मुझे लगता है जो हमने कहा है, पुलिस ने जो हमको नोटिस दी है कि आप सुव्यवस्था बिगाड़ने का प्रयत्न ना करें, मुझे लगता है हम तो अभी फिलहाल 2 ही जने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। अगर सुव्यवस्था कोई बिगाड़ रहा है तो वो शिव सैनिक बिगाड़ रहे हैं, और उनके पीछे जिनका सपोर्ट है वो है मुख्यमंत्री साहब। अगर इतना विरोध सिर्फ हनुमान चालीसा को क्या है, क्यों है, ये उत्तर उन्होंने देना चाहिए। जिस विचारधाराओं पे आज तक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकी हैं, जिनकी तीसरी पीढ़ी भी आज मंत्री है, जो मंत्री बनकर अपना राज पूरा महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं, उन्होंने ये बताना चाहिए कि वो अपनी विचारधारा बाला साहब जो दी हुई थी वो कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं। तो मुझे लगता है साढ़े साथी और संकट मेरा महाराष्ट्र का है, उसके लिए हनुमान चालीसा बोलने के लिए या पाठन करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं। शिव सैनिकों का कहना है कि वहां जाएंगे तो अपने तरीके से आप लोगों का स्वागत करेंगे, प्रसाद देंगे, हनुमान बना देंगे आप लोगों को। मुझे लगता है शिव सैनिकों का इसी तरीके से बहुत सालों से यही काम रहा है, सिर्फ धमकियां देना, धमकियां लेके तोड़ी बहादुर धमकियां, यही काम शिव सैनिक ने बहुत सालों से कर रही है। और अब तो मुख्यमंत्री हैं तो ज्यादा पावर आ गया है, तो मुझे लगता है वही शब्द उनके जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वही शब्द शिव सैनिकों के जबान पे। और बाला साहब के विचार अगर रहते तो हनुमान चालीसा का विरोध कभी शिव सैनिक, जो रियल शिव सैनिक है, जिसने ग्राउंड पे काम किया है, जो ग्राउंड से शिवसेना का निर्माण किया, वो एक भी शिव सैनिक यहाँ पे नहीं है जो नारे मुर्दाबाद। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, आप लोग संजय राउत के बारे में संजय राउत के बारे में क्या बोलना है, रोज ही पोपट जैसे बोलते बेचारे, कुछ मिर्ची दे दो तो शांत तो बैठेंगे थोड़ा सा। नहीं, संजय राउत जी नागपुर में जो गए हैं, उनको मालूम है अमरावती में शिवसेना बची नहीं है। उन्होंने जाते ही मीटिंग लिया शिवसेना की कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन में आमदार रवि राणा, नवनीत राणा जाएंगे तो उनको रोको, और नागपुर से वो लोग भेजने वाले थे। मुझे लगता है मुझे रोकने के लिए, हमको रोकने के लिए संजय राउत को नागपुर भेजा गया है मातोश्री से, और उद्धव जी ने भेजा है, और उसकी बैठक ही उन्होंने पहले सुबह वहाँ पे ली कि अगर हम मुंबई के लिए जाते तो रेलवे स्टेशन रोकने के लिए नागपुर से शिवसेना जाने वाले थे। अगर संजय राउत को हमको रोकने के लिए नागपुर जाना पड़ता है, ये परिस्थिति शिवसेना की। मातोश्री गए और कानून व्यवस्था बिगड़ी अगर रवि जी, तो जिम्मेदार कौन होगा फिर, आप लोग या शिवसेना, कौन जिम्मेदार होगा? अभी राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री मातोश्री पे बैठे। मातोश्री हमारा श्रद्धा स्थान है, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का एक हमारे हृदय में है, और मुझे लगता है उन्होंने खुद अभी बोलना चाहिए कि शिव सैनिक और वो खुद मिलके आओ, आप सब मिलके और वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ो। इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री का फर्ज। अगर मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व पूरा छोड़ दिया है और हिंदुत्व को सिर्फ वोटिंग के लिए
वोट मांगने के लिए ऐसे इस्तेमाल करना है तो बात अलग है। आने वाले टाइम में हिंदू भी उनको बताएगा कि वोटिंग के टाइम पे हमारा यूज नहीं, हनुमान चालीसा के टाइम पे मेरा हमारा सवाल यूज ये है होना कि अगर कानून व्यवस्था कल खराब होती है तो उसका तो जिम्मेदार कौन जिम्मेदार शिव सैनिक होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। हम शांति के मार्ग पे आए लोगों को भी हैं रोक दिया। और हमने तो अपने लोगों को